अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। क्या धर्म के नाम पर स्कूल में जो बच्चों को सताया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है, क्या ये उचित है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे साथ हैं हिमांशु और उनके डैडी संतोष। जैसे आप जानते हैं कि संतोष की जो फैमिली है वो हमारे डेली ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो उनकी फैमिली में संतोष हैं, उनकी वाइफ ज्योति, और हिमांशु उनका बड़ा बेटा है और आदि उनका छोटा बेटा है। तो पूरा जो परिवार है वो यीशु मसीह में है, वचन में निरंतर बढ़ रहे हैं और यीशु के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो संतोष ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि जो आपका विश्वास है यीशु मसीह पर, उसके लिए ये आवश्यक है कि कोई भी ऐसी बात जो आपसे बोली जाती है स्कूल में, जो बाइबल के विरुद्ध हो या यीशु मसीह के विरुद्ध हो, तो वो आपको नहीं करना है। तो इस शिक्षा के चलते हुए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्कूल में सताव हो जाता है। तो उसी के बारे में जानेंगे आज हिमांशु से कि उनके साथ क्या हुआ स्कूल में। तो हिमांशु, आप हमें बताइए कि सबसे पहले जो स्कूल का जो प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ, वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो जब मैं 10 साल का था, मैं 5th क्लास में था, तो एक दिन हम सबको ग्राउंड में लेकर गए और हमसे कहा कि हमें सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना है स्पोर्ट्स डे के लिए। और तो फिर मेरे डैडी बचपन से ही मुझे और मेरे भाई आदित्य को बाइबल की बातें बताते रहते थे और क्वेश्चन आंसर करते थे, जिसमें हमें बहुत अच्छा भी लगता था। तो उधर मेरे को ग्राउंड में याद आया कि मेरे डैडी ने बताया था कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट ही एक गॉड है और हमें सिर्फ उन्हीं के सामने दंडवत करना है, लेकिन सूर्य नमस्कार में तो हम सूरज के सामने दंडवत करते हैं। तो मेरे को ये गलत लगा। तो मैंने सोचा कि मैं मैम को जाके बोलूँगा कि मैं ये नहीं कर सकता, और मैम मेरे को कुछ नहीं कहेगी, मैम मेरे को साइड में बैठा देगी और सारे बच्चे परफॉर्म कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ और मैम गुस्सा हो गई। मैम ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, जो आपका मन करेगा आप वही करोगे। आपके पेरेंट्स आपको गलत बता रहे हैं, मैं आपकी मैम हूँ, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। लेकिन मैंने मना कर दिया। तो फिर तो आपने कोई कारण बताया कि क्यों मना किया? हाँ, मैंने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं बाइबल को फॉलो करता हूँ, और हम बाइबल के हिसाब से ये रॉन्ग है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने मैम को बता दिया। तो लेकिन फिर मैम को गुस्सा आ गया और मैम ने बोला मैं आपके पेरेंट्स से बात करती हूँ, आप साइड में कान पकड़ के खड़े हो जाओ। तो फिर मैं खड़े हो गया। फिर मैंने घर आके ये बात अपने डैडी को बताई। तो डैडी ने बोला कि कोई बात नहीं, आपने सही किया, आपको पनिशमेंट मिली, आपको यीशु मसीह रिवॉर्ड देंगे। उसके बाद अगले दिन वही मैम मेरे को दोबारा से मिली कैंटीन एरिया के पास, और उनने मुझसे दोबारा से पूछा कि आप करोगे सूर्य नमस्कार? तो मैंने दोबारा मना कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे मुझे ये पूछना है कि कैंटीन में भी उस टाइम पे सूर्य नमस्कार करवा रहे थे बच्चों से? नहीं, हम बस लंच ब्रेक हो रहा था तो मैम ने मुझसे दोबारा पूछा कि आप करना चाहते हो? तो क्यों पूछा? मतलब वो तो लंच कर रहे हैं सारे बच्चे, तो सूर्य नमस्कार के बारे में पूछने के लिए ही आई थी क्या वो आपसे? वो वहीं पे उनकी ड्यूटी रहती है, तो वो खड़े रहते हैं। उनने मेरे को देखा और उनने पूछ लिया कि आपको करना है कि नहीं पार्टिसिपेट। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही से पूछा, बाकी बच्चे जो बैठे थे उनसे तो कोई और काम नहीं बोल रहे थे ना वो करने के लिए? उस टाइम तो सूर्य नमस्कार भी नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो बच्चा छोटा है 10 साल का, और टीचर क्या कर रही है यहाँ पर, एक तरीके से दबाव डाल रही है अपने धर्म का। क्योंकि इस टाइम तो ग्राउंड में कोई सूर्य नमस्कार नहीं करा रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार वाली बात उनके मन में रह गई। रह गई का मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने जब मना कर दिया तो वो अपमानित महसूस करती है कि एक तो टीचर का अपमान हो गया कि टीचर जो कह रहा है वो नहीं कर रहा है। दूसरा हो सकता है उनको ये भी लगा हो कि उनके धर्म की जो मान्यता है उसका भी अपमान किया जा रहा है। अब क्या ये सोच उचित है? मैं आपको समझाता हूं कुछ बातें यहाँ पर कि ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ व्यवस्था विवरण 4:19 में कि जब भी तुम आकाश को देखो और वहां के सूर्य चंद्रमा तारागण को देखो तो उनके सामने दंडवत ना करना, क्योंकि वो सब तो परमेश्वर ने सृजे हैं। तो हम लोग बाइबल से सीखते हैं कि हम लोग सृष्टि को दंडवत नहीं करते हैं, ना पेड़ को, ना नदी को, ना पहाड़ को, ना सूरज को। हम लोग उसको दंडवत करते हैं जिसने उन सबको बनाया।
सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और वही बाइबल सिखाती है कि अगर तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर उसकी बनाई हुई सृष्टि को दंडवत करते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम सच्चे परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को जानना ही नहीं चाहते और उसकी आज्ञाओं पर भी नहीं चलोगे। क्योंकि तुमने इन सृष्टि वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जो जिनमें जीव हो चाहे ना हो, जीवन हो या ना हो, जैसे पहाड़, उसमें कोई जीवन नहीं है, नदी, उसमें कोई जीवन नहीं है, पेड़ पौधों में जीवन होता है, कुछ लोग जानवरों की पूजा करते हैं, तो ये सब जो तुम करते हो ये परमेश्वर के विरुद्ध है। क्योंकि तुम सच्चे परमेश्वर की उपासना क्यों नहीं करते, जो निराकार है, जिसका कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा है? ऐसा क्यों नहीं करते? इसका मतलब यह है कि तुम सच्चे परमेश्वर को ना जानना चाहते हो, ना उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहते हो। तभी तो तुमने अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने देवता बना लिए हैं। तो ये बाइबल सिखाती है, तो हम लोग उस पर विश्वास करते हैं और बाइबल के आधार पर ही चलते हैं और अपने बच्चों को भी बाइबल वैसे ही सिखाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उस बच्चे ने जो अपने घर से सीखा वही चीज उसने वहां पर बता दी टीचर को कि मैम हम नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो सवाल मेरा यह है कि क्या जरूरी है कि धर्म को स्कूल में लाया जाए? पहली बात तो इसकी क्या आवश्यकता है? धर्म तो एक अलग मुद्दा है, वो व्यक्तिगत विश्वास से जुड़ा हुआ है। स्कूल में तो हम दूसरी चीजें, दूसरे विषय पढ़ाते हैं, तो उसका धर्म से तो कोई ताल्लुक है नहीं। फिर भी अगर आप लाना चाहते हैं किसी वजह से, तो अगर किसी बच्चे का विश्वास किसी अन्य धर्म में है और उसके जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ उसका जीवन चलता है वो किसी बात पर विश्वास करते हैं परमेश्वर को लेकर और अपने बच्चों को वही सिखाते हैं जैसे कि वो टीचर भी अपने बच्चों को अपने धर्म की आस्था सिखाएगी, तो उस रीति से अगर देखा जाए तो वो बच्चा अगर अपने माता पिता की कही बातों पर विश्वास करके वैसा कर रहा है जैसे उन्होंने बोला था, तो आपको क्या आपत्ति है? आप ये भी तो कह सकते थे अच्छा ठीक है हिमांशु तुम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, वहां बैठ जाओ, क्योंकि उससे तो आपका सिलेबस, आपका करिकुलम नहीं बिगड़ता, बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आती उसमें, क्योंकि वो तो धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर आपके अंदर इतना अहंकार क्यों है? वो अहंकार जो आता है वही साबित करता है कि जो आपका जो भी विश्वास है वो सच्चे परमेश्वर पर नहीं है। अगर होता तो ये अहंकार नहीं होता। तो वो जो हो रहा था इस बच्चे के साथ, हिमांशु के साथ, वो क्या था? जैसा यीशु मसीह ने बोला, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यानी जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और उसके लिए खड़ा होगा। अब ज्यादातर मसीह जो अपने आप को मसीह कहते हैं, आप पता नहीं वो सच्चे मसीह होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो इस तरह के स्टैंड लेते ही नहीं है, ना अपने बच्चों को सिखाते हैं। बल्कि स्कूल में जो कुछ चल रहा होता है, बच्चे चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो सब कुछ करते हैं, ना अपने बच्चों को कुछ कहते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं बच्चे को पनिशमेंट ना मिल जाए, कहीं बच्चे को स्कूल से ना निकाल दें। तो वो बच्चों को कुछ बोलते ही नहीं है और खुद भी उनके जीवन में यीशु मसीह के लिए कोई स्टैंड नहीं होता। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री स्पष्ट रूप से एक बात सिखाती है कि अगर आप यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर नहीं चलते हैं तो फिर आप यीशु के शिष्य हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह ने बोला है। क्रूस उठाने का मतलब ही है कि जीवन में बहुत से सताव आएंगे, लेकिन यूहन्ना 16:33 में यीशु ने बोला, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मतलब यीशु मसीह के रास्ते पे जब आप चलेंगे तो वो आपका मार्ग खुलते जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। यही बात हम अपनी मिनिस्ट्री में सिखाते हैं। तो यहां पर सिर्फ मैं इसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं और एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई क्रिश्चियन स्कूल है और वहां पर बच्चों से, यानी जो हिंदू धर्म से आते हैं या मुस्लिम धर्म से आते हैं, सिख धर्म से आते हैं, वहां पर उनको अगर बाइबल के बारे में जबरदस्ती कुछ पढ़ाया जाता है कि नहीं भाई तुम्हें तो ये पढ़ना ही है, वो भी गलत है। दूसरा, बाइबल के आधार पर अगर उन पर सताव किया जाता है, जो कि बाइबल में लिखा है लेकिन उनके धर्म में कुछ और लिखा है और वो अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं, और कोई भी टीचर, प्रिंसिपल, उस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर अगर उस बच्चे पर इसी तरीके का कोई सताव करता है कि नहीं बाइबल में तो ऐसे लिखा है तुम ऐसे ही करोगे, वो भी गलत है। सिर्फ ये दूसरे धर्मों पर ही अप्लाई नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में भी अप्लाई होता है। तो कई स्कूल ऐसे हैं, क्रिश्चियन स्कूल बोलते हैं अपने आप को, लेकिन यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पाते और सताव करते हैं अन्य धर्मों का, या शोषण करते हैं उनका, या फिर जबरदस्ती करते हैं कि नहीं तुम्हें भी सीखना है। बाइबल किसी को जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती, पहली बात तो आप उन्हें प्यार से ही सिखा सकते हैं। इसी तरीके से अन्य धर्म वालों का भी होता है कि वो भी अपने धर्म को जबरदस्ती ना थोपें बच्चों पर, क्योंकि ये धर्म का मुद्दा हमारे ही देश में होता है, दूसरे विदेशों में नहीं होता है। वहां चॉइस होती है। चॉइस का मतलब ये है कि ठीक है भाई हम सिखाएंगे धर्म के बारे में, कोई टीचर सिखाना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनकी मर्जी है, वो कोई भी धर्म से हो सकता है। अगर वो सीखना चाहता है, वो करना चाहता है तो ठीक है,
नहीं करना चाहता तो उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये उचित ये होता है। और जो भी हमारा सिलेबस बनाया जाता है, जो एजुकेशन बोर्ड है हमारा, वो इन बातों को अगर ध्यान में रखे तो ज्यादा अच्छा होगा कि भाई धर्म को लादा ना जाए, थोपा ना जाए किसी बच्चे के ऊपर। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, खासकर मसीहियों को। जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो उस स्कूल की जो फाउंडेशन है, वो किस आधार पर उनको वो लाइसेंस मिला हुआ है, सैंक्शंस मिले हुए हैं, वो भी चेक कर लीजिए। अगर उन्होंने इस तरीके से सैंक्शन लिया हुआ है कि हमारा तो हिंदू स्कूल है और हम यहाँ पर हर बच्चे को जो भी आएगा उसको हिंदू धर्म के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में सिखाएंगे और उनको जरूरी पढ़ना होगा, मैंडेटरी है, उस क्लास से आप नहीं निकल सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन है तो मसीह को सोच समझकर ही वहां एडमिशन देना चाहिए अपने बच्चे को। ठीक इसी तरह अगर कोई क्रिश्चियन स्कूल है और उनकी भी कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसका उनको अधिकार दिया गया सरकार की तरफ से, तो फिर हिंदू माँ बाप की ये मर्जी है कि वो वहां पर अपने बच्चों को डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। तो मसीहियों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे कोई स्कूल हैं जहां अन्य धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं और वो उनका अधिकार है और वो सबके लिए कंपलसरी है, तो मेरा सुझाव यह है कि फिर वहां अपने बच्चों को ना डालें, क्योंकि बेकार में आप झगड़ा करेंगे बाद में उनके साथ। तो अगर आप डालते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य धर्म के बारे में कोई ज्ञान हासिल करने में कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है। आप अपने बच्चे को अगर पढ़ाते हैं महाभारत, रामायण, गीता, एक ज्ञान के तौर पर उन्हें कोई वीडियो दिखाते हैं कि बेटा महाभारत ये है, गीता ये है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर हम लोग बाइबल के बारे में भी सिखाते हैं कि क्यों बाइबल में परमेश्वर कहता है कि वही एक यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर और कोई नहीं है, ऐसा क्यों कहता है, ये भी हम सिखाते हैं ताकि उसे तुलनात्मक ज्ञान हो। तो इस आधार पर आप सिखा सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटी करने को बोला जाता है जो कि बाइबल के विरुद्ध है, तो हिमांशु की तरह स्टैंड लेना आवश्यक है। ये मैं सभी मसीह भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस देश में सच्ची मसीहत किसी को पता ही नहीं है अभी तक। हमारी मिनिस्ट्री पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोगों तक ये सच्ची मसीहत पहुंचाएं और बताएं कि हम किसी के शत्रु नहीं है, हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालते, हम किसी का कोई धर्मांतरण नहीं करते, ना किसी को कोई लालच देते हैं, हम सच्ची मसीहत पर चलते हैं और आपको अपना काम करने देते हैं, आपको किसी तरीके से प्रेशराइज नहीं करते हैं। ऐसा हम सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब हर एक सच्चा मसीही इस तरीके का स्टैंड लेगा। तो आइए हम हिमांशु से कुछ और बातें जानते हैं। तो फिर क्या हुआ आगे? तो फिर जब मैंने मैम को दोबारा मना कर दिया तो मैम ने बोला कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। उनका पूरा डिपार्टमेंट था एक्टिविटीज और इन सब का। तो उनने बोला अब मैं तुम्हारे सारे एक्टिविटीज, सारे स्पोर्ट्स, इन सब से निकलवा देती हूँ, इन सब से मैं तुम्हें निकलवा दूंगी। तो फिर ये हुआ। उसके बाद फिर उसके उसी मतलब एक तरीके से एक बच्चा जो छोटा है उसको धमकी दी जा रही है। क्या ये किसी भी टीचर के लिए उचित है, निकलवा दूंगी करके? या तो वो प्यार से बात करे कि बेटा आप ऐसे क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या बुराई है इसमें, वो भी तो ईश्वर हैं, वो भी तो भगवान हैं। तो कभी कभी अक्सर ऐसा सुनने को मिलेगा आपको हिंदू टीचरों से या दूसरे हिंदू भाई बहनों से कि भाई सभी तो एक ही है, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वो अक्सर ऐसा बोलेंगे। तो आप बोलिए, देखिए अगर आप सम्मान करते हैं सभी धर्मों का तो यीशु मसीह की बाइबल का भी सम्मान कीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि हमें सूर्य नमस्कार नहीं करना है, चंद्रमा नमस्कार नहीं करना है, किसी और की पूजा नहीं करनी है। तो आप सम्मान करते हैं तो इसका भी सम्मान कीजिए ना, कि भाई ये लोग नहीं मानते हैं तो इनको अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें हम क्यों दुश्मनी रखें। तो टीचर तो जो होता है वो एक तरीके से पेरेंट्स की जगह पर होता है, उसको बहुत ऊंचा दर्जा मिला होता है परमेश्वर की ओर से। और अगर वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है तो वो टीचर होने के लायक नहीं है। उसके अंदर तो अहंकार भरा है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? वो उसके अंदर भी अहंकार होगा। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे दूसरे धर्मों का तो नहीं पता, लेकिन बाइबल जो है वो अहंकार पर आधारित नहीं है। यानी कोई भी मसीही कभी भी आपको ये बोलता नहीं मिलना चाहिए कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं मसीही हूं, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम ए क्रिश्चियन। ये आप दूसरे धर्मों के सुन सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सिखाता हूं नहीं, धर्म जो है यानी जो मसीहत जो है, जो बाइबल है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, वो घमंड या अहंकार या गर्व पर आधारित नहीं होता। वो प्रेम और क्षमा और दया और करुणा और विश्वास पर आधारित होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर होना चाहिए यहाँ पर, कि जो शिक्षक है वो ये समझे कि भाई मेरा जो पद है शिक्षक वाला, उसमें मुझे सभी बच्चों को समान समझना है, सभी की मान्यताओं का सम्मान करना है। हाँ, स्कूल के जो डिसिप्लिन है, स्कूल के जो विषय हैं, उसके बारे में मैं स्ट्रिक्ट रहूंगी। और अगर जहां पर कोई नियम तोड़ा जाएगा या विषय को फॉलो नहीं कर रहा या विषय को नहीं पढ़ रहा, वहां मैं उसको दंडित करूंगी, वो सही है। लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो शिक्षकों को समझना चाहिए कि धर्म स्कूल का मुद्दा है ही नहीं। ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जितने भी अन्य धर्म चल रहे हैं यहाँ पर, जैन, बौद्ध या जो भी है, वो शिक्षा का मुद्दा नहीं है। वो
मेन सिलेबस या करिकुलम का मुद्दा नहीं है। अवेयरनेस के लिए, हिस्ट्री के लिए आप सिखाइए, लेकिन उन रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए दबाव मत डालिए बच्चों पर। ये उनकी मानसिकता पर असर करता है। संभावना इस बात की ज्यादा है कि वो आपसे और आपके धर्म से बल्कि और ज्यादा दूर हो जाएंगे अगर आप इस तरीके का दबाव डालते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, अगर आप बच्चों पर इस तरीके के दबाव डालेंगे तो वो बच्चा जीवन भर के लिए आपके धर्म से तो दूर हो जाएगा। क्या आप ये चाहते हैं? या आप ये चाहते हैं कि बच्चे आपके धर्म का सम्मान करें और उस धर्म में आगे बढ़े? तो उसी रीति से व्यवहार भी कीजिए। फिर क्या हुआ? तो फिर उसी साल मेरे को कुछ दिन बाद क्लास का मॉनिटर बनाया, जो कि मैं पूरे साल के लिए रहा। और मेरे किसने को बनाया? मेरे क्लास टीचर ने बनाया। वो वाली टीचर अलग थी जिन्होंने आपको दंडित हाँ। किया था, और ये जो क्लास टीचर थी ये अलग थी। हाँ। तो इनको इस विषय में कुछ नहीं पता था कि आपको ऐसे बोला था कि मैं इसको सारी एक्टिविटी से बाहर कर दूंगी, स्पोर्ट्स से बाहर कर दूंगी? क्लास टीचर को नहीं मालूम था? उनको मालूम था। तो एक मिनट, तो जो जो आपकी टीचर थी वो और क्लास टीचर आपस में बात हुई थी उनकी? हाँ, बात हुई थी, और मेरे डैडी ने भी उनसे बात की थी, मेरी क्लास टीचर ने। ओके, तो क्या बात हुई थी आपकी, संतोष? भैया, जब मुझे हिमांशु ने फर्स्ट टाइम बताया कैसे पनिशमेंट किया था मेरे को मैडम ने, तो मैंने हिमांशु से पूछा कि बेटा आपको क्या, मतलब सारे बच्चे इसकी तरफ देख रहे थे, तो मैंने कहा आपको इंसल्ट फील हो रहा है? तो हिमांशु ने कहा कि नहीं डैडी, इंसल्ट फील नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने बताया था। तो मैंने कहा तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपने यीशु मसीह के लिए ये किया, आपको यीशु मसीह रिवॉर्ड देंगे। लेकिन मैंने उस टाइम तो फिर इग्नोर कर दिया। लेकिन दोबारा जब हिमांशु ने अगले दिन फिर से मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि आपको हर चीज़ से मैं बाहर करवा दूंगी, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं मैडम से बात करूंगा। फिर मैंने पहले उनकी क्लास टीचर से बात की और क्लास टीचर को सारी बात बताई कि मैडम इस तरीके से हमारा विश्वास है, और हिमांशु को इस तरीके से योगा मैम ने धमकी दी है। क्या आपने बाइबल ले जाकर आयतें दिखाई उनको? बाइबल ले जाकर आयतें तो नहीं दिखाई भैया, मैंने सिर्फ ये बताया कि हमारी बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम यीशु मसीह के अलावा और किसी को भी परमेश्वर करके नहीं मानते और हम दंडवत नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अच्छा ये रहता है कि आप बाइबल ले जाओ। हम आयतों को बहुत गहराई से सिखाते हैं अपने वेबसाइट में और यूट्यूब में। मार्क करो, वचन में पढ़ना सीखो, ये सब आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएंगे। अगर आप सोचते हो कि हाँ बाइबल ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से सुन लिया, थोड़ा इस चैनल से सुन लिया, थोड़ा उस चैनल से सुन लिया, कभी चर्च में सुन लिया, हो गया, तो आप कभी भी यीशु के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। आयतें जो दी है पूरी बाइबल, वो सिर्फ प्रचारकों के लिए नहीं है, वो सभी मसीहियों के लिए है। तो आयतें सीखना, उनको मार्क करना, उनको समझना हर मसीही का दायित्व है। वो आपके जीवन में काम आएंगी। कैसे? जब आप उनको व्यवस्था विवरण 5:15 से 19 दिखाएंगे और बोलेंगे देखिए किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं बनानी, कोई मूर्ति नहीं बनानी, ना मनुष्य की, ना जानवर की, ना रेंगने वाली चीजों की, ना सूर्य चंद्रमा और तारों की आपको पूजा करनी है। जब आप दिखाएंगे तो उस टीचर को लगे अच्छा इनके शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, अभी तक कोई दिखाता ही नहीं है, तो फर्क है। और इसी तरीके से जब भी कोई अगर उनके धर्म के बारे में बोले तो आप हमेशा पूछिए क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कहां लिखा है? तो बहुत अंतर पड़ता है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारे चैनल से बाइबल को गहराई से सीखेंगे। और अगर वेबसाइट ज्वाइन करते हैं उसमें भी हम आयत दर आयत क्यों सिखाते हैं, ताकि हर आयत में आपको पता है कि मेरे पास एक डिफेंस है, एक जवाब है समाज के लिए, संसार के लिए, स्कूल अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए। समय आने पर जजों के सामने, कोर्ट में, अदालत में हम दिखा सकते हैं कि देखिए हम किस बात पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि आप गहराई से वचन सीखें, और हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह फोकस्ड है हर आयत को गहराई से सिखाने में। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने जब उनकी क्लास टीचर से बात की फ़ोन पे, तो मैंने उनको वैसे बताया तो कि इस तरीके से इसके साथ हुआ है हिमांशु के साथ, और अगले दिन फिर मैम ने उसको धमकी दी है। तो ये तो मैडम ठीक नहीं है, आप लोग ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? तो फिर मैडम ने, इसकी क्लास टीचर ने ये बोला कि ठीक है, मैं उन मैडम से बात करूँगी और उनको बोल दूँगी। तो मैंने कहा बात भी कर लीजिए। दूसरा ये है कि आगे भी हिमांशु को सिर्फ इस एक्टिविटी में नहीं बल्कि योगा की किसी भी क्लास में ये नहीं कर पाएगा तो प्लीज़ उसको फोर्स ना करें। ओके, तो यहाँ पर भी आप कुछ बातें सुनेंगे हमेशा स्कूल से कि भाई योगा में क्या प्रॉब्लम है, वो तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, वो तो एक्सरसाइजेज है, ये है, वो सब बताएंगे आपको। तो ठीक है कि योगा में कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हैं, लेकिन आप हमारा वीडियो जरूर देखिए। क्या मसीहियों को योगा करना चाहिए? उसमें मैंने समझाया हुआ है। जब आप योगा की जड़ों में जाएंगे, बुनियादों पर जाएंगे, तो वो उनके देवी देवताओं से जुड़े हैं। और कुछ ऐसे आसन भी हैं जो फिर से सूर्य नमस्कार करते हैं या उनके देवी देवताओं के नाम पर उनको दंडवत किया जाता है या नमस्कार किया जाता है।
और ओम बोला जाता है, जो उनका मंत्रोच्चारण है। ऐसी कई धार्मिक बातें योगा में भी शामिल हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगी। आप आज सोच रहे हो कि योगा हमारा भला करेगा करके आप शुरू करते हो, बीच में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, इसलिए मैंने बताया, आपको पता ही नहीं चलेगा। रही बात फिजिकल एक्टिविटीज की, तो मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी भी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी ही हैं योगा जैसी, जो हर देश विदेश में चलती हैं, जिनसे आपकी बॉडी फिट रहती है, आपकी सांस, आपकी हर चीज के लिए एक्सरसाइजेस बनी हुई हैं। तो इसलिए बच्चों को खासकर हम लोग मना करते हैं कि नहीं आप योगा क्लास मत करिए, क्योंकि योगा अगेन एक्सरसाइज के नाम पर नहीं आया स्कूलों में। स्कूलों में तो फिजिकल ट्रेनिंग का होना चाहिए, तो उसमें कोई भी मंत्रोच्चारण करना, ओम बोलना या नमस्कार करना, ये सब चीजें तो धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे जो एजुकेशन बोर्ड हैं उनके अंदर ये बात होनी चाहिए कि अगर हमें एक स्वच्छ वातावरण रखना है बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो धर्म को बाहर रखें, किसी भी धर्म को बाहर रखें, क्योंकि वो जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये जो सेक्युलर राष्ट्र है हमारा ये, तो उसमें सभी धर्मों को समान मान्यता मिली हुई है। या तो आप सभी धर्मों के बारे में सिखा रहे हो, वो तो आप करते नहीं है, आप तो एक धर्म विशेष के बारे में सिखाते रहते हैं हमेशा। तो ये तो अपने आप में ही अनुपात में ही गलत है। ना तो सारे धर्मों की किताबें होती हैं, सिर्फ एक ही धर्म की होती हैं किताबें स्कूलों में। इसलिए मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्कूल के अधिकारी हैं, कि इस तरह की चीजें करके आप हमारे देश को पीछे ला रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे हैं। भले ही आपके नेता कुछ भी बोले कि हम देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, आप बच्चों की मानसिकता बिगाड़ रहे हैं। बच्चों के बीच में ही बैरभाव हो जाएगा, क्योंकि वो ही अपने अहंकार को ले आएंगे, तो ये तो हमारे धर्म को गलत बोलता है, ये तो हमारे देवी देवताओं को गलत बोलता है। तो आप ही धर्म को लेके आ रहे हैं स्कूल में बच्चों के लिए, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। तो फिर क्या हुआ? तो उसके बाद मैडम ने कहा ठीक है मैं बात कर लूंगी, और बात करके फिर मैंने कहा मैम आप बात कर लीजिए, और आगे के लिए भी इसको किसी भी क्लास में, नॉर्मल भी जो क्लास होती है स्पोर्ट के अलावा, उसमें भी इसको नहीं करने के लिए। तो टीचर मान गई थी इस बात के लिए? तो पहले तो उन्होंने भी थोड़ा सा आर्गुमेंट किया था कि नहीं ये तो सब मैंडेटरी होता है, इसमें क्या गलत है, ये है। तो लेकिन मैंने फिर उनको बताया कि नहीं मैम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूंगी योगा मैम से। ओके, तो यहाँ पर ये अच्छा है कि आपने आगे के लिए भी बता दिया, मतलब स्टैंड ले लिया पहले। तो बहुत से लोग तो डर जाते हैं कि पता नहीं फिर अब स्कूल से निकलवा देंगे ये, तो स्टैंड लेना जरूरी है। और मैंने बताया है कि जब आप एडमिशन करने जाते हैं पहले जांच कर लीजिए कि ये स्कूल किस फाउंडेशन पर खड़ा है, किस बुनियाद पर खड़ा है, तो उसके आधार पर जांचना जरूरी है, साथ में आगे तक के लिए बताना जरूरी है। आप पहले ही बता दो एडमिशन के टाइम पे कि देखिए हमारा बच्चा तो ये सब नहीं करेगा, तो चलेगा क्या, ये बात आप बता दो पहले ही। और उस जिसको आप बता रहे हो उस एडमिनिस्ट्रेटर का, उस टीचर का नाम आपको पता होना चाहिए, कि कल को कोई बात हो तो आप कह दें कि मैंने इनसे पहले बात करी थी। तो क्लास टीचर से भी आप शुरुआत में ही बात कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हिमांशु से पूछता हूँ मैं कि जब आपके साथ फिर पापा ने बात करी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब भी योगा क्लास होती थी तो मैं योगा नहीं करता था, मैम मेरे को साइड में बैठा देती थी। और उसी क्लास में मेरी क्लास टीचर ने मेरे को मॉनिटर भी बनाया पूरे साल के लिए। और मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन कुछ महीनों बाद जैसे हाउसेस होते हैं, मेरे स्कूल में 5 हाउस है, तो फर्स्ट टू 10th के लिए हर हाउस के एक एक कैप्टन चुने जाते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि उसमें पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद फिर वो नॉमिनेट करते हैं। तो उसमें भी गांधी हाउस में मैं था, मेरा नाम उसमें नॉमिनेट किया गया। तो उसमें भी मेरा इंटरव्यू हुआ और यीशु मसीह ने मेरे को अच्छे से इंटरव्यू में पास करा दिया और मैं हाउस का कैप्टन भी बन गया उस साल। और उसके बाद जो वो तो फिर जब मेरे को प्रिंसिपल मैम दे रही थी बैच इन्वेस्टिचर सेरेमनी में। क्या दे रही थी? बैच। बैज। ओके, मार्शल मास्टर बैज बैच। होता है जो यहाँ हाँ। लगता है। हाँ, तो फिर वो दे रही थी इन्वेस्टिचर सेरेमनी में। तो जो ट्रेन में वही मैम जिसने मेरे पनिशमेंट दी थी वो बहुत सब चीज से निकाल दी, वही मेरे लिए बैच लेकर आई और प्रिंसिपल मैम ने मेरे को वो बैच पहना दिया। ओके। तो ये तो एक छोटा सा प्रतिफल जो हिमांशु को मिला, कि जिस टीचर ने बोला था कि मैं तुम्हें सारी गतिविधियों से, सारी एक्टिविटी से बाहर कर दूंगी, तुम्हें स्पोर्ट्स में भी बाहर कर दूंगी। अब ये परमेश्वर का ही तरीका होता है कि जब हिमांशु को लीडर बना दिया अपने हाउस का और बैच देना था जो यहाँ लगाना है, तो वही टीचर को बोला गया लाने के लिए जिन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें सब जगह से बाहर करवा दूंगी, वही लेके आई और प्रिंसिपल ने वो बैच लगाया। तो इस बात के लिए हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि जब आप यीशु के लिए खड़े होते हैं तो वो साबित करता है कि वही सच्चा परमेश्वर है, जो हम अपनी मिनिस्ट्री में बार बार सिखाते हैं अपने वेबसाइट में और सोर्स ट्रेनिंग में जो हमारा चैनल है, कि हम उसमें बताते हैं कि जितने भी भाई बहन जानते हैं कि हम काउंसलिंग में ये सिखाते हैं, अगर आप डरते हैं, संसार से समझौता करते हैं, तो यीशु मसीह आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता है।
वो आपको प्रतिफल भी नहीं दे सकता है, आप उसके चमत्कार भी नहीं देख पाओगे। जीवन में अगर पावर चाहिए तो यीशु के लिए खड़ा होना सीखिए। जैसे इस बच्चे ने खड़ा होना सीखा, उनके डैडी ने सिखाया, वो भी खड़े होते हैं। तो उससे क्या हुआ, यीशु ने साबित किया कि जिसका रास्ता वो खोलता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कोई भी बात हो जीवन में, आर्थिक तंगी हो, कुछ भी हो, यीशु का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो मतलब क्या है, जब आप यीशु के लिए खड़े होते हैं तो यीशु आपके लिए खड़ा होता है। और जिसके साथ परमेश्वर है, रोमियो का 8:31 ये कहता है, जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोध कौन कर सकता है। क्या आप इन बातों को सच में मानते हैं? हम अपनी मिनिस्ट्री में कहते हैं परमेश्वर को परख के देखिए। आप परखने से डरते हैं, आप संसार के साथ से समझौता करते रहते हैं, तो आपने परखा ही नहीं। जब आप परखेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं कि यीशु का सामर्थ्य क्या है। संसार उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। यीशु के आगे वो हमें सताएंगे, यहां तक जान से भी मार सकता है, लेकिन यीशु का रास्ता को रोक नहीं सकता है। इस बात को समझिए। जैसे बचपन से हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, बड़े होकर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिमांशु को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में छोटा सा स्टैंड लिया। अभी तक जितनी उम्र हुई है उसमें ही उसने यीशु का पावर देख लिया। तो सोचिए कितना विश्वास बढ़ गया उस बच्चे का और उनके पेरेंट्स का, और आपस में कितना अच्छा रिश्ता बना कि हिमांशु को विश्वास हो गया कि जो मेरे पिताजी सिखाते हैं मुझे बाइबल से वो सच है। क्योंकि यीशु ने सामर्थ्य से दिखाया अपना और प्रूव करके दिखाया कि मैंने जब स्टैंड लिया तो यीशु ने मेरे साथ खड़े होकर मुझे विजय बनाया, जैसा सिखाती है बाइबल। तो सोचो उस बच्चे का विश्वास कितना बढ़ गया। इसीलिए आवश्यक होता है यीशु मसीह के लिए स्टैंड लेना। फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद फिर मैम का एक डिपार्टमेंट है, उसमें ऐसा होता है कि जितने भी बच्चे सारे जितने भी एक साल में एग्जाम होता है उन सब में 90% अबव लाते हैं, उनको स्कॉलर अवार्ड मिलता है। तो फिर वो भी मेरे को उस साल से लगातार मेरे को हर साल मिलना है, और इसी साल मेरे को फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर स्कॉलर होने के लिए एक अलग सी टाई भी मिली थी, मैरून टाई। वो मैरून कलर की होती है, बाकी सारे बच्चों के ब्लू कलर की होती है, तो वो भी मेरे को मिली थी इस बार। मतलब आपके हर साल 90% से ऊपर आते रहे, और आपको वो जो प्रतिफल मिला यीशु की तरफ से, वो एक मैरून टाई एक भी आपको अलग से एक पहचान मिली स्कूल में। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ है, जो हम सिखाते हैं वो ये है कि यीशु मसीह जब आपको विजय बनाता है तो संसार कुछ कर नहीं सकता, वो हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हिमांशु एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, वो स्कूल के लिए नाम रोशन करेगा। तो वो लोग भी अपने आप एक कदम पीछे रहते हैं कि नहीं भाई हिमांशु को मत छेड़ो, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो हम नहीं समझ सकते उसका विश्वास क्या है, लेकिन वो बच्चा सही है, वो कुछ गलत काम नहीं करता, पढ़ाई में बहुत आगे है, हर गतिविधि में आगे है, स्कूल के लिए वो एसेट है, यानी कि स्कूल के लिए वो एक लाभदायक बच्चा है। ठीक है कि हम मानते हैं कि स्कूल किसी बच्चे पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सोच होती है कि एक अच्छा बच्चा हमारे स्कूल से निकलेगा, कल को वो बोलेगा कौन से स्कूल में पढ़ते थे बेटा, वो अपने स्कूल का नाम बताएगा तो स्कूल का नाम बढ़ेगा। तो इस रीति से यीशु मसीह ने उसको वहां खड़ा किया है अपना प्रतिनिधि बनाकर, और उसके लिए जो मेहनत है वो किसकी है? पूरी संतोष की, ज्योति की, जो उनके पेरेंट्स हैं वो सिखाते हैं। तो आपको कभी ये डर नहीं लगा कि अगर मैं ऐसे स्टैंड लेने के लिए बोलूंगा तो कल को ऐसी भी मुसीबत आ सकती है कि जहां पर प्रिंसिपल बोले कि फिर अपने बच्चों को घर पे ही बैठा लो? भैया शुरू में तो मुझे लगा था, फर्स्ट डे जब इसने बताया था हिमांशु ने मेरे को, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जाता हूँ बोलता हूँ तो बेकार में बात बढ़ेगी और हो सकता है स्कूल से निकाल ना दे। और उस टाइम सेशन स्टार्ट ही हुआ था, मई जून की बात थी। मैंने कहा पूरा साल फिर ख़राब हो जाएगा, कहीं पे एडमिशन नहीं होगा। तो लेकिन उसके बाद मेरे को अंदर से लग रहा था कि नहीं, मुझे बोलना तो चाहिए, बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब अगले दिन फिर हिमांशु ने मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं, अब तो परमेश्वर ही हमें संभालेगा और मुझे बताना चाहिए, और जो होगा वो परमेश्वर के हाथों में सौंप करके, और मैडम से मैंने बात की थी। हाँ, तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हमें थोड़ा डर लग सकता है उस टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे आप ऐसे स्टैंड लेते जाएंगे आपके डर दूर होते जाएंगे। दूसरी बात, कभी भी बच्चों को लेकर ये मत सोचिए यार उसका एक साल बेकार हो जाएगा। उस एक साल से बहुत बड़ा है परमेश्वर, जिसके हाथ में समय है, वो समय से बाहर है। तो एक साल बर्बाद हो जाए, कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है बच्चे को, तो उसका एक साल वैसे भी बर्बाद हो सकता है। तो इस वजह से आप डरिए मत कि उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं एडमिशन कहाँ होगा। मैंने अपने जीवन में अपने बच्चों को लेकर हमेशा स्टैंड लिया इन चीज़ों के लिए, और स्कूल में जब भी कुछ गलत बात होती थी तो मैं मना कर देता कि हमारा बच्चा नहीं करेगा ये। उसके बाद भी यीशु मेरे साथ खड़ा हुआ और हमेशा हम विजय हुए हैं, 100 में से 100 बार, यानी 100%, 100% जीत दिलाता है, क्योंकि यीशु सच्चा परमेश्वर है। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मतलब क्या है? क्या परमेश्वर को कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। तो ये विश्वास आपके अंदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप वचन में नहीं बढ़ते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप निरंतर वचन में बढ़े, आपका विश्वास इतना ज्यादा हो, जैसे संतोष ने डिसीजन लिया।
तो यहाँ पर मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ अंत में कि जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं वो अपने बच्चों को लेकर भी आ सकती हैं। ऐसा मत सोचिए कि प्रभु जब मेरी परीक्षा आएगी मेरे दफ्तर में मैं स्टैंड ले लूंगा, लेकिन बच्चे को मैं कुछ भी करने दूंगा, क्योंकि वहां पर मैं स्टैंड नहीं ले सकती। कल को कुछ स्कूल से निकाल दिया तो बच्चा भी दुखी होगा, हम कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे मतलब क्या है? सारी पृथ्वी यीशु मसीह की है, सब कुछ उसने बनाया है। मेरे लिए फिर से एक स्कूल होगा मेरे बच्चे के लिए, मुझे डरना नहीं है। हाँ, और मुझे इस बात पर विश्वास रखना है कि मेरे बच्चे का कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना उसका साल बर्बाद होगा। मुझे सिर्फ स्टैंड लेना है वहां पर। तो उस रीति से आप वचन को सीखिए कि आपके अंदर ये हियाव आ जाए, ये विश्वास आ जाए कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं यीशु मसीह को ऊपर रखूंगा। मेरा बच्चा, मेरा परिवार सब उसके बाद आते हैं, स्कूल, दुनिया, संसार सब उसके बाद आते हैं। इस तरह का विश्वास लेकर आप चलिए। हिमांशु, और कोई बात बोलनी है आपको जाते जाते? कोई बात याद हो उसकी इसी बात से जुड़ी हुई? तो और क्या हुआ फिर? उस टीचर ने कभी आपसे बात करी दोबारा? उसके बाद नहीं, वो टीचर मेरे को फिर कोई रिप्लाई नहीं देती थी। मैं जब भी जाता था तो मैं हमेशा उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करता रहता था, लेकिन मैम मेरे को उस समय कुछ रिप्लाई नहीं देती थी, बाकी सारे बच्चों को बोल देती थी। ओके, तो हिमांशु को हमने ये सिखाया हुआ है कि बेटा आपको कोई नफरत नहीं करनी, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। तो हिमांशु ऐसे ही करता है, वो जाता है, नमस्कार बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन टीचर का जो अंदर से जो मन है वो अभी तक कठोर है इस बच्चे के प्रति। क्या जरूरत है उसकी? क्या वो ये समझ नहीं सकते कि वो एक शिक्षक के पद पर हैं, जहां पर बच्चों से प्रेम करना है और उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। और ये बात क्लास टीचर ने भी कर दी है और परमेश्वर ने भी प्रूव कर दी है कि वो बच्चा लीडर बना है उसका। तो हम अपना अहंकार छोड़कर नम्रता से उस बच्चे से आराम से, प्यार से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा तो वैसे भी मेरी रिस्पेक्ट कर सकता है। अगर कोई टीचर सोचे इस तरीके से तो उनके अपने चरित्र में बहुत उन्नति होगी, और जाहिर सी बात है ज्यादातर बच्चे फिर उनसे प्रेम करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। तो ये मेरा सभी शिक्षकों से, क्योंकि खुद मैं भी एक टीचर रहा हूं और अभी भी हूं, तो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी सच को पहचानते हैं, वो झूठ को भी समझ जाते हैं, वो टीचर के अंदर क्या है सच्चाई, कितना अहंकार है, सब कुछ जानते होते हैं। वो उसी आधार पर वो अपना सम्मान करते हैं टीचर का, कि इसमें कितना सच्चाई है। तो इस बात को तो कृपया ध्यान में रखें, और सभी पेरेंट्स ध्यान में रखें कि जैसे संतोष और ज्योति ने अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया, और जैसे हिमांशु ने स्टैंड लिया, अपने बच्चों को बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में इसी तरीके से सिखाएं, और प्रभु आप लोगों को जरूर आशीषित करेगा। बिल्कुल ना डरें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।